अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 31 और 32 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि अब हमारे पास जो मेरे पास इन क्वेश्चंस की हेडिंग है उसमें मैंने बता दिया है कि हम लोग अब सरफेस कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम सिंपल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पैराबोलिक के अंदर देख लेते थे, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर देख लेते थे, यहाँ पे स्फेरिकल के अंदर देख लेते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने सरफेस पे वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ ऑन द सरफेस। कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ किसी सरफेस पे, सरफेस को रिप्रेजेंट किया जाता है r इज इक्वल टू आर यू वी, जिसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं u और v, कैन बी रिटन एज। तो वो कहते हैं जो स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ है वो ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है इसमें कि वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एज वी नो दैट। ये हमारे पास वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज यूज़ की थी। तो डी आर मेरे पास किसके इक्वल है, पार्शियल आर ओवर डी पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डी वी, ये डी आर की वैल्यू है। कहते हैं अगर डी आर की ये वैल्यू है तो मेरे पास जो डी एस स्क्वायर है वो किसके इक्वल है कि डी आर का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए डी आर के साथ। अगेन देखें मैंने क्या करूं, डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं किसके साथ, डी आर के साथ। तो मेरे पास किस तरह से इसका सोल्यूशन आएगा वो देख लेते हैं। मेरे पास ये वाली डी आर की वैल्यू ये, ठीक है, वो पुट कर दी डॉट, और अगेन यही वाली वैल्यू पुट कर देनी है। इन दोनों वैल्यूज़ का जो मैंने अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन इस वाली टर्म की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास जब मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगी, मेरे पास टोटल 4 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 4 टर्म्स जब आएंगी तो इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। कुछ इस तरह से मेरे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा, वो देख लें एक दफ़ा। अब यहाँ पे मेरे पास पार्शियल आर और पार्शियल यू, पार्शियल आर और पार्शियल यू सेम वैल्यूज़ हैं, वो मैंने इस तरह से लिख दी, और डी यू का डी यू के साथ प्रोडक्ट लें तो डी यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल आर और पार्शियल यू डी यू, पार्शियल आर और पार्शियल वी डी वी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके साथ डी यू है और यहाँ पे भी डी वी है, तो मैं इन डी यू डी वी साइड पे लिख दूंगी, यहाँ पे भी डी यू डी वी साइड पे लिख दूंगी। 1 + 1, जिसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता उसके साथ 1 होता है, 1 + 1 2 आ गया, और 2 इसके साथ लिख के इन दोनों टर्म्स के साथ साथ आ जाएगा पार्शियल आर और पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर और पार्शियल वी डी यू डी वी, और प्लस लास्ट वाली दोनों टर्म्स का हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और डी वी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं ई एफ जी से हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देख लें। ये हमारे पास अगर हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर बात करें तो मेरे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है सरफेस थ्योरी की वो क्या है कि मैंने पार्शियल आर और पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर और पार्शियल यू को ई लेट कर दिया है, पार्शियल आर और पार्शियल यू पार्शियल आर और पार्शियल वी को एफ लेट कर दिया है, और पार्शियल आर और पार्शियल वी डॉट पार्शियल आर और पार्शियल वी को जी लेट कर दिया है। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट हमें वो कह रहे थे कि प्रूव करना है वो मेरे पास प्रूव हो गया है कि डी एस स्क्वायर किसके इक्वल है, ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। ये तो था क्वेश्चन नंबर 31। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 32 पे, वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है शो दैट द एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। हम लोगों को अब वो कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ अ सरफेस एरिया, पहले हम लोगों ने आर्क लेंथ फाइंड आउट की थी, आर्क लेंथ का फॉर्मूला प्रूव किया था। अब वो कह रहे हैं कि एलिमेंट क्या कह रहे हैं, एलिमेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस क्या है, मेरे पास डी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर डी यू डी वी। अब इस चीज़ को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले मैं लिखूंगी द एलिमेंट एरिया इज गिवन बाय, ये हम लोगों के पास फॉर्मूला है, तो हम लोग डी एस किसके इक्वल लिखेंगे, पार्शियल आर और पार्शियल यू डी यू। पहले हम लोगों ने डी आर क्या लिया था, दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी यू क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डी वी, और इस साइड पे इसका मॉड लिख दिया जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका एब्सोल्यूट लिखा जाएगा।
अब इस एब्सोल्यूट को आपकी चॉइस है, इस तरह से लिख लें या फिर हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट किस तरह से लिखूंगी कि यहाँ पे मेरे पास पार्शियल आर और पार्शियल यू क्रॉस पार्शियल आर और पार्शियल वी को मैं सेपरेट कर दूंगी, मॉड के अंदर लिख दूंगी, और डी यू डी वी कोई सा डिफरेंशियल है तो ये मैं मॉड के बाहर भी लिख सकती हूँ। फिर मैंने क्या किया है कि इस मॉड की जगह मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया है। आपकी चॉइस है कि मतलब इसको मैंने लिख दिया है कि इस वाली टर्म का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको 2 दफ़ा लिख लिया गया है और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जो मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ तक तो हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया। अब फर्दर मैंने क्या करना है, मैंने इस पार्शियल आर और पार्शियल यू क्रॉस पार्शियल आर और पार्शियल वी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट करना है। तो मुझे इतना पता है कि अगर 2 टर्म्स हैं, ये मतलब ये देखो, इसको वो ए लेट कर रहा है, इसको बी लेट कर रहा है, तो ये मेरे पास चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर 48 है और इसका पेज नंबर 29 है। उस पर हमने ये फार्मूला प्रूफ किया था कि मेरे पास अगर 2 टर्म्स आ जाए, इसको वो ए का नेम दे रहा है और इसको बी का नेम दे रहा है, डॉट इसको वो सी का नेम दे रहा है, क्रॉस इसको डी का नेम दे रहा है, तो ये वाला फार्मूला किसके इक्वल आएगा, ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है सी के साथ और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है डी के साथ माइनस, फिर क्या नेक्स्ट आएगा ए डॉट डी और फिर क्या आएगा बी डॉट सी। इस तरह से फार्मूला एक्सपैंड होगा। तो इस फार्मूले को फॉलो करते हुए मैंने इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक्सपैंड करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। सेम इस तरह से आपकी चॉइस है, आप उसको ए और बी लेट कर ले और बाद में इस तरह से हम इस तरह से इसका 4 टर्म्स लिखेंगे। फिर हमें इतना पता है कि पार्शियल आर और पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर पार्शियल आर और पार्शियल यू ई के इक्वल है, पार्शियल आर और पार्शियल वी डॉट पार्शियल आर और पार्शियल वी किसके इक्वल है, ये ई के इक्वल है, ये जी के इक्वल है, माइनस ये दोनों टर्म्स, इसको भी एफ रख लें, ये भी एफ के इक्वल है और ये भी टर्म एफ के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने इसको एफ डॉट एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया वो ई जी डॉट ई जी माइनस एफ स्क्वायर आया है। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास रिजल्ट आया है जो मेरे पास अंदर वाली वैल्यूज थी, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज, फिर मैंने क्या करना है लास्ट पे इक्वेशन 1 बिकम्स लिख के तो मैंने उसमें वैल्यू पुट करनी है, साथ यहाँ पे डी यू भी आएगा क्योंकि ये बाहर डी यू भी है और डी वी भी है, ठीक है। और लास्ट पे आपने लिख देना है एंड द रिजल्ट फॉलोज। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।